नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका टेक्नो वाइब्स के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कुकू का एयर प्यूरीफायर। कुकू का एयर प्यूरीफायर का एक डिटेल्ड रिव्यू इसमें मैं करने वाला हूं। आगे आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, लेंस कैसे क्लीन करना है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। ये है मेरा कुकू का रेस्प्योर एयर प्यूरीफायर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो हम फंक्शंस बताते हैं। अभी मैंने इसको ऑफ़ किया। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, ये अपने लास्ट मोड में ऑन होता है। जिस मोड में भी आपने पहले यूज़ किया रखा है उसमें ऑन होगा। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक मोड है। ऑटोमेटिक मोड का मतलब है कि ये एयर सेंस करेगा, एयर की क्वालिटी सेंस करेगा, और जैसा एयर रहेगा हमारा उसके हिसाब से ये अपना एयर फ़ैन की जो स्पीड है वो डिसाइड करेगा और क्लीनिंग करता रहेगा जब तक कि एयर पूरी क्लीन नहीं हो जाए। और जैसे जैसे एयर क्लीन होती जाएगी वैसे ये स्पीड अपना डिक्रीज़ करता जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया तो ये सेंस कर रहा है और वो कंटिन्यू डिफरेंट कलर्स दिखाएगा, बट थोड़ी देर के बाद जब उसको रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो फिक्स्ड हो जाएगा एक जगह पे। तो ये है ऑटोमेटिक मोड। ऑटोमेटिक मोड में हमारा जो काम करता है एनर्जी आई मोड है। एनर्जी आई विच इज़ नथिंग बट बोल सकते हैं काइंड ऑफ एम्बियंट लाइट में, एम्बियंट में हमारे आसपास कितनी लाइटिंग है उसको सेंस करता है। और अगर आपके कमरे की लाइट सफिशिएंट है तो ये ऑटो मोड में ही चलता रहेगा और एज़ पर द क्वालिटी ऑफ एयर ये काम करेगा। और ये लाइट आपको लगातार जलती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक यहाँ पे कैच ये है कि एनर्जी आई के लिए जो हमारा ये सेंसर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर कमरे में डायरेक्टली इसके ऊपर सनलाइट, डायरेक्टली इसके ऊपर हमारा लाइट है, ट्यूब लाइट है, तब तो ये सेंस करेगा। लेकिन अगर कहीं इसको हमने दूर रख दिया है और लाइट होने के बावजूद भी ये उसको मानता है कि डिम लाइट है, और एज सुन एज उसको डिम लाइट नज़र आएगी वो तुरंत ऑटोमेटिक मोड में ही रहते हुए एनर्जी सेविंग मोड में चला जाएगा। और एनर्जी सेविंग मोड नथिंग बट इट इज़ मोर इक्विवेलेंट टू अपना नाइट मोड के हिसाब से है। और लाइट वगैरह सब बंद हो जाएगी, फ़ैन की स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एयर क्वालिटी वो अपनी फ़ैन की स्पीड को धीमा कर देगा और एनर्जी सेविंग मोड में चलता रहेगा जब तक कि कमरे की लाइट सफिशिएंट नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा एक सही चीज़ नहीं लगती है मुझको। जब ये प्यूरीफायर आप पहली बार आउट ऑफ द बॉक्स निकालेंगे ये ऐसे ही फंक्शन करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नाइट मोड में। नाइट मोड में लगाते ही अपने आप लाइटें बंद हो जाएंगी। आपने देखा लाइटें बंद हो गई और बहुत ही साइलेंट है ये नाइट मोड में, बहुत ही साइलेंट है ये। मतलब नाइट मोड में अगर लगा दिया तो पता भी नहीं चलेगा। फिर भी हवा हल्की हल्की आ रही है बट आपको बिल्कुल आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इवन इन वन में मेरे को जो लगता है कि अगर मैं फ़ैन स्पीड 1 पे रखता हूँ तो भी ये सफिशिएंटली साइलेंट है। आप रात में आराम से सो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 2 या अल्ट्रा मोड, तो अल्ट्रा मोड में तो बहुत ज़्यादा ही हाई स्पीड है, फ़ैन अपने टॉप स्पीड पे चलेगा और रूम की एयर को क्लीन करेगा। आउट ऑफ द बॉक्स कुकू के प्योरीफायर में, एयर प्योरीफायर में अगर आप देखेंगे तो 1, 2 एंड अल्ट्रा मोड पे ये लाइट जो जल रही है वो केवल 1 मिनट ही जलेगी। 1 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। हाउएवर अगर आप 1, 2 और अल्ट्रा रखेंगे तो वो एम्बियंट सेंसर जो है वो काम नहीं करता है, वो वर्क नहीं करेगा और वो उसी फ़ैन स्पीड पे चलता रहेगा और चलता ही रहेगा वो। दूसरी ओर आपके पास टाइमर है, आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि कब आपको बंद होना है, वो क्लियर है। उसके बाद एक लाइट यहाँ पे जलेगी जब आपको प्यूरीफायर में फ़िल्टर चेंज करना होगा। ये ब्लिंक करता है और स्टडी भी रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फ़िल्टर आपको चेंज करना है या क्लीन करना है वो बताएगा। तो इसका एक अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है और वो आप देख सकते, आपको लिंक मैं दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने प्यूरीफायर में कैसे फ़िल्टर डालना है वगैरह वगैरह वो सब बताया है। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे लगभग 10 दिन हो गया है, 10 दिन के ऊपर हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मैं क्यों कह रहा हूँ और बाद में उसका सलूशन भी दूंगा। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है ऑटो मोड। और जैसे ही ऑटो मोड में डालेंगे
जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर कमरे की लाइटिंग सफिशिएंट नहीं है तो ये एनर्जी मोड में चला जाता है, और अगर उस समय कमरे की हवा गंदी भी है तो भी वो फास्ट मोड पे क्लीन नहीं करेगा, जबकि उसको ऐसा करना चाहिए, राइट। तो ऐसा नहीं करता है। दूसरा, अगर आप 1 2 और अल्ट्रा में रहते हैं तो ये लाइट अपने आप 1 मिनट बंद हो जाएगी। जितनी बार आपको पता करना है कि लाइट अभी कमरे की एयर कितनी क्लीन हो गई, आपको आके इसको टच करना पड़ेगा और तब ये लाइट फिर से जलेगी और आप देख पाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हो गई नॉर्मल जो आउट ऑफ द बॉक्स कुकू के एयर प्योरीफायर पे आती हैं, जो मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने कुकू के सर्विस सेंटर पे कॉल किया। तो जब मैंने कॉल किया, उनको ये बातें बताई, तो उन्होंने मेरा शायद एनर्जी आई का जो फंक्शन है कुछ स्टेप्स बताया और उसको डिसेबल कर दिया। तो अब क्या होता है कि कमरे की लाइट अगर बंद भी है और मेरा ऑटो मोड पे है तो ये चलता रहेगा बेस्ड ऑन दी एयर क्वालिटी। अगर एयर क्वालिटी सही नहीं है तो वो फ़ैन स्पीड बढ़ा के चलेगा, और एज डिपेंडिंग अपॉन द एयर क्वालिटी वो अपना करता रहेगा, प्योरीफिकेशन करता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, जो कि पहले हो जाता था। दूसरा, अगर मैं 1 और 2 और अल्ट्रा में रखता हूँ तो भी ये लाइट हमेशा जलती रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, जो आप लगातार देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, अभी एयर क्वालिटी कैसी है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये जब हम चेंज करते हैं सर्विस सेंटर में, आप कॉल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसका ऑटो मोड में परफेक्टली चलेगा, बढ़िया से चलेगा, और 1 2 और अल्ट्रा पे भी परफेक्टली चलेगा। नाइट मोड में मुझे लगता है कि हम ऑटो मोड में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे ही ऑटो मोड में रखेंगे, ये नाइट में भी मैंने नोटिस किया है कि बीच बीच में एयर क्वालिटी के हिसाब से ये थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। तो अभी मेरा प्योरीफायर एकदम परफेक्टली फ़ाइन है, चल रहा है और अच्छे से क्लीनिंग कर रहा है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक की, या मेरे को कौन बोल सकता हूँ, इसके रिमोट। इसका रिमोट इन्होंने नहीं दिया है। इस प्राइस पॉइंट पर रिमोट दे सकते थे, सो दैट अगर कोई सो रहा है और उसको चेंज करना है या बंद करना है या फिर जो भी करना है, उसको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये इतना बड़ा इशू नहीं है जब हम ऑटो मोड में रखते हैं, एंड दैट टू जब एनर्जी आई मोड हमारा डिसेबल्ड है, तो कमरे की लाइट धीमी है या ज़्यादा है या कैसी भी है, वो अपना ऑटोमेटिक काम करता रहेगा। तो ये है इसके कुछ फंक्शंस, और कैसे हमने इसको करेक्ट कराया अब सर्विस सेंटर से। अब इसके कुछ और बातें हैं कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ये मेरा एयर प्योरीफायर अभी चालू है, अभी लाइट ग्रीन है। इसका मैनुअल इसके साथ आता है, जिसमें आप इसके लाइट के हिसाब से सेंस पता कर सकते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी कैसी है। तो बेस्ट क्वालिटी है उस समय ये हमारा स्काई ब्लू कलर का हो जाता है, और रेड मतलब वर्स कलर। लेकिन ये जो इसका सेंसर है, उस सेंसर को भी क्लीन करने की ज़रूरत है, जहाँ से ये एयर क्वालिटी सेंस करता है, जो कि इसके बैक में है। तो अगर हम बैक में देखेंगे तो एक बॉक्स जैसा है, इसको हमने निकाला, और एक ईयरबड आपको चाहिए, उस ईयरबड को इसमें डालना है और हल्का हल्का क्लीन करना है। वंस इट इज़ डन, दैट्स इट। और जैसे ही हमने इसको कुछ टच किया है, फ़ैन की स्पीड भी मैंने नोटिस करी थोड़ी सी चेंज हो गई जैसे मैंने इसको टच किया। और अब देखिए ये अच्छे से सेंस कर पा रहा है। पहले ये अभी इसी समय पे ये चालू है, और पहले ये हमारा लाइट ग्रीन था, बट जैसे ही हमने इसको क्लीन किया ये रेड हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसको रेगुलर लगभग हफ्ते 10 दिन में आपको चेक करते रहना पड़ेगा, क्लीन करते रहना पड़ेगा। सो अभी हम टेस्ट करें इसके नॉइज़ लेवल्स। ऑटो मोड पे देखते हैं क्या दिखाता है। नाउ शिफ्ट टू 1। शिफ्ट टू 2। तो अभी हम 2 पे हैं, अराउंड 45 डेसिबल्स। नाउ गो टू अल्ट्रा। Around 65. Now go to sleep.
सो स्लीप मोड पे तो एम्बियंट नॉइज़ ज़्यादा है, इस फ़ैन की और नॉइज़ तो मुझे नहीं सुनाई दे रही है, इसके अलावा मुझे आसपास की साउंड सुनाई दे रही है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अराउंड 35। सो फ्रेंड्स, हम ये प्योरीफायर यूज़ करते हैं हमें 10 दिन हो गया है, तो हम देखते हैं आज इसके जो प्री फिल्टर है उसका क्या हाल है और उसकी क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं। उसकी क्लीनिंग हम करेंगे, हमारे पास अगारो का सुप्रीम वैक्यूम क्लीनर है जो हमने लिया है अपने घर की पर्सनल यूज़ के लिए। इसका भी रिव्यू हमने किया है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारे इस फ़िल्टर का क्या हाल है। सो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़िल्टर पूरा डस्टी हो गया है जैसा आप देख सकते हैं, देखिए। सो अभी अपने वैक्यूम क्लीनर से हम इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि आफ्टर क्लीनिंग ये कैसा दिखता है। अभी और आप डिटेल में इसको देख सकते हैं, देखिए। ओके, so after cleaning you see it's almost clean and अच्छा खासा इसमें डस्ट कैप्चर हुआ है। इट इज़ टू डस्टी। दोस्तों, प्यूरीफायर लेने से पहले सबसे पहली बात ये समझने की ज़रूरत है कि हमें प्यूरीफायर चाहिए क्यों। जो मैंने रियलाइज़ किया है अभी तक की यूटिलाइजेशन में, इसका बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन होता है।
हवा जो आपके रूम में है वो उसको सक करता है एंड देन फिल्टर्स के हेल्प से उसे क्लीन करता है और जस्ट फ्रेश एयर, आपकी जो क्लीन एयर है, फ्रेश एयर नहीं क्लीन एयर आपको बाहर देता है, रूम में ही वापस डिलीवर कर देता है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, आपका रूम क्लोज होना चाहिए। तो अगर आप रूम क्लोज करते हैं तो एक बात ध्यान रखने की बात है, अभी तो विंटर्स हैं मान लीजिए, बट विंटर्स में आप रूम क्लोज भी करते हैं तो चलेगा, बट आप समर में रूम कितना क्लोज करते हैं ये इत पे डिपेंड करता है। यू अंडरस्टैंड, लाइक अगर आपने समर में रूम क्लोज किया तो आपको गर्मी लगेगी, मतलब ये है कि आपको रूम ओपन करना ही पड़ेगा। बट रिमेंबर, रूम ओपन करने के बाद आप प्योरीफायर, जो एयर प्योरीफायर है हमारा, वो इफ़िशिएंटली काम नहीं करेगा, मतलब वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जो फ्रेश एयर है वो बाहर से आती रहेगी एंड उसमें डस्ट होगा और दूसरे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसको वो सेंस करेगा और वो उसे क्लीन करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। सो ये नहीं कहता मैं कि रूम का जो एयर है वो क्लीन नहीं होगा, बट वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्योरीफायर लिया है तो रूम में एक एसी होना चाहिए, सो दैट आप रूम क्लोज कर सको और रूम का जो टेम्परेचर है अपने हिसाब से सेट कर सको और देन प्योरीफायर आप यूज़ भी कर सकते हो तब। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो प्योरीफायर है वो लेने से पहले आप प्योरीफायर ले क्यों रहे हैं, आपके पास एसी है, आप ये सब चीज़ें पहले से एक माइंडसेट कर लें। ये तो रही एक ऐसी बात जो आप प्योरीफायर लेने से पहले आपको सोचना है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये प्योरीफायर लेते हैं तो इसमें मैंने जो नोटिस किया है, ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, इसका ऑटो मोड बहुत ही अच्छा है। जस्ट जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको थोड़ा सा सर्विस सेंटर पे कॉल करके इसको ऑटो मोड, इसका जो है थोड़ा सा एफिशिएंटली काम कराने के लिए आपको एनर्जी आई मोड को डिसेबल कराना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल, जो रूम में मेरे ट्यूबलाइट लगा हुआ है, अब वो ट्यूबलाइट की नीचे अगर मैं प्योरीफायर को रखता हूँ तब तो वो एनर्जी सेविंग, जो एनर्जी आई है उसको कंसिडर करता है उस लाइट को। अगर मैं अदर साइड तो प्योरीफायर है उसको अदर साइड रख देता हूँ, अपोजिट साइड में हमारा ट्यूबलाइट है, उस लाइट को वो कभी कभी कंसीडर नहीं करता है और ये कंसीडर करता है कि रूम में अंधेरा है और वो इमीडिएटली एनर्जी सेविंग मोड में चला जाता है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, बिकॉज एनर्जी सेविंग मोड में जाके फ़ैन की स्पीड लो कर देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एयर क्वालिटी। सो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। हालांकि जब मैंने कस्टमर केयर को बात किया, उन्होंने कुछ सेटिंग्स बताई और वो उन्होंने फिक्स किया, उसके बाद ये परफेक्टली फ़ाइन अच्छे से चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैंने हफ्ते 10 दिन में उसका फ़िल्टर चेक किया तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट था, हालांकि उसको मैंने अपने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया और बहुत इफेक्टिव क्लीन हो जाएगा, आपने देखा ही है। मेरी वीडियो में आप देख सकते हो, डिटेल में मैंने डाल रखा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्योरीफायर है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आपने ऑटो मोड में डाल रखा है तो कभी कभी मैंने रात में नोटिस किया इनिशियली कि जब एयर क्लीन है तो अपने आप ही बंद भी हो जाता है ये इनफैक्ट, और जैसे ही एयर फिर से कुछ उसको समझ में आता है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत है तो फिर से स्टार्ट कर देता है। तो ऑटो मोड इज़ द बेस्ट मोड। लेकिन एक सजेशन मैं ये रखूँगा कि अगर आप रात में ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप सोने ही जाना है तो हाफ एन आवर के लिए आप उसको अल्ट्रा मोड में चला दें। उससे क्या होगा कि आपकी रूम की जो एयर है वो एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएगी और उसके बाद वो एफिशिएंटली रात भर वर्क कर पाएगा। नहीं तो मैंने ये भी देखा है कि मेरा रूम 10 बाई 10 का है, बेडरूम 10 बाई 10 का है, बहुत बड़ा नहीं है, पूरी रात चलता रहता है। फिर अगर मैंने उसको क्लीन नहीं किया अल्ट्रा मोड में तो पूरी रात वो चलता रहेगा और जो हमारी लाइट है वो ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन रहती है। अगर मैंने अल्ट्रा मोड यूज़ नहीं किया पहले, तो अगर मैंने अल्ट्रा मोड यूज़ किया है तब मैंने देखा है कि कभी कभी स्काई ब्लू में चला जाता है ऑटोमेटिकली और कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अल्ट्रा मोड में इसको पहले चलाएं, उसके बाद इसको फिर ऑटोमेटिक मोड में रखें। ट्रस्ट मी, इतना शोर नहीं करता है, आपके फ़ैन जितना ही शोर करता है ये 1 पे भी और इवन आई थिंक ऑटो मोड पे भी। 2 और अल्ट्रा में नहीं कहूँगा, अल्ट्रा इवन ज़्यादा ही शोर करता है। जो हमारे घर में कूलर्स हैं, अगर वो कूलर की आवाज़ आप थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा उससे कमी है, बट फिर भी अल्ट्रा में इतना है। तो अल्ट्रा के साथ भी आप चल सकते हैं अगर आपको कूलर की आवाज़ परेशान नहीं करती है तो। ये प्योरीफायर एक अच्छा प्योरीफायर है। इसमें 7 और 8 ईयर्स का मोटर पे वारंटी है, 2 फिल्टर मिलते हैं 2 साल में, पहले साल में लग के आता है, उसके 1 साल बाद आप ये फ़िल्टर ले सकते हैं, 1 साल के बाद कंपनी आपको फ़िल्टर देगी मतलब। तो 2 साल तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 साल के बाद आपको फ़िल्टर लेना पड़ेगा, वो भी आई थिंक 3-3.5 हज़ार, एग्जैक्टली रेट मुझे भी याद नहीं है, बट ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैंने कूबे का एयर मेगा
150 देखा था जो मोर और लेस सिमिलर हैं। तो मैंने उसको विज़िट भी किया था उसके शोरूम में इन बैंगलोर, तो वहाँ पे मैंने उसको देखा था। वहाँ पे मैंने एक रिव्यू, एक जना का रिव्यू देखा था जिन्होंने बोला था कि वो लीक कर रहा है हवा। तो मैंने ये यहाँ पे अपने कुकू के एयर प्योरीफायर में देखा क्या हवा लीक तो नहीं कर रही है। तो जब मैंने इसको ओपन किया, जो जो अपना फ्रंट कवर है, जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा उसको ध्यान से, तो इन्होंने एक हल्की सी सील दी हुई है जो ये इंश्योर करता है कि लीक ना हो। और आफ्टर दैट 10 और 15 डेज जब मैंने इसका फ़िल्टर निकाला तो मैंने सारे फ़िल्टर निकाले, और जब मैंने मेन फ्रेम देखा जो अंदर इसका फ़ैन है, तो वहाँ कोई डस्ट मुझे नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये है कि अंदर हवा लीक नहीं हो रही है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से ये काफ़ी एफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा परचेज़ है अगर आप क्लीन हवा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि बैंगलोर में इसकी इतनी ज़रूरत है। तो अभी तक के लिए मैं यही बोलूँगा, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ये मैं पर्सनल यूजेस के लिए ये इक्विपमेंट्स लेता हूँ, इसका रिव्यू बनाता हूँ, तो आपके लाइक एंड सब्सक्राइब विल हेल्प मी अ लॉट टू to buy some new things and give an overview or review. So thank you very much. Please like and subscribe. See you in next video.